अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बीए पार्ट 2 की कैंडिडेट हूँ। अभी मैंने रीसेंट पेपर दिया है फ्राइडे को पॉलिटिकल साइंस का। मंडे से सब बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस मैसेज का मकसद मेरा ये है कि मैं इस प्रोसेस से गुज़री हूँ। मुझे एक एक चीज़ का आइडिया हो गया है कि कैसे होता है। तो मेरा मकसद है कि बाकी बच्चों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाए, पता चल जाए कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और छोटी छोटी गलतियाँ जो हो सकती हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो बेसिकली आपका पेपर स्टार्ट होगा। पेपर की टाइमिंग है 8:30 से लेके 10 बजे, लेकिन उससे पहले आपको क्लासरूम में, यानी कि एक क्लासरूम बनाया है पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने वीडियो कॉल के ऊपर, उस पे आपको आधा घंटा पहले कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी कि 8:30 पेपर है तो 8 बजे आपको, जो आपने यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर आपको एक ईमेल आएगी प्रॉक्टर के नाम से, PRO प्रॉक्टर के नाम से वो आती है ईमेल। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, क्योंकि जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया तो उसमें नीचे सारा ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में 26 स्टूडेंट्स थे। 26 स्टूडेंट्स पूरे उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, लेकिन जब पेपर स्टार्ट हुआ तो जितने बच्चों के नाम आए उनमें सिर्फ 11 बच्चे थे। यानी इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता था कि वीडियो कॉल कैसे कनेक्ट करनी है। तो मैं उसका भी आपको सिंपल तरीके से, सिंपल अल्फाज में तरीका बताऊंगी कि आप जब ईमेल ओपन करेंगे, जैसे मैसेज आता है, वो आपने उस ईमेल को प्रॉक्टर के नाम से ओपन करना है। सबसे पहले उस पर एक ब्लू कलर की लाइन होती है, बाकी सारा ब्लैक में लिखा होता है, एक ब्लू कलर का होता है, उसको कहते हैं लिंक। आपने उस लिंक को ओपन करना है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो आपकी वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगी। आपने जूम डाउनलोड किया होगा, तो जूम ऐप होता है, वीडियो ऐप, वो आपका ओपन हो जाएगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ मेरे साथ जो मसला हुआ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं 7:45 बजे कनेक्ट कर ली थी कॉल, और बाकी बच्चे 8 बजे टीचर के साथ कनेक्ट हुए। 8:05 पे हमारे प्रॉक्टर भी कनेक्ट हो गए। चूँकि मैंने कॉल बहुत जल्दी मिला ली थी, जिसकी वजह से मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट ना हो पाई। बीच में मेरा कहीं इंटरनेट का एरर आया, कहीं कॉल डिस्टॉर्शन पे चली गई, जिसकी वजह से मैं उनके साथ कनेक्ट ना हो पाई। अब जब आपको इसका भी कैसे पता लगता है कि कनेक्ट नहीं हो सके, इसका ऐसे पता लगता है कि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखे हुए होंगे, AWZ, वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कॉल के साथ कनेक्ट हुए हैं, लेकिन वो कनेक्ट हो गए हैं, आप नहीं कनेक्ट हुए। अगर आप कनेक्ट हुए होते तो आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट ना नज़र आते, आपको तस्वीरें नज़र आती हैं उनकी। आपको जैसे वीडियो कॉल में हमें दूसरा इंसान नज़र आता है, वीडियो नज़र आती है, उस तरह से आपको वीडियो नज़र आती है। मैंने चूँकि बहुत जल्दी कॉल मिला ली थी और मुझे आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि कहीं पिक्चर्स नहीं आएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये अल्फ़ाबेट लिखे आएंगे, जबकि ऐसा नहीं था। आपको बाकायदा सारे आपके प्रॉक्टर की भी शक्ल नज़र आती है, सब स्टूडेंट्स जो पेपर दे रहे होते हैं उनकी भी शक्ल नज़र आती है। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है कि आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। मुझे नहीं पता था। मैंने अपना आधा घंटा 8 से लेके 8:30 तक मैंने ये टाइम अपना वेस्ट कर दिया, और जब 8:30 से भी ऊपर 5 मिनट हो गए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ मसला है, क्योंकि पेपर की टाइमिंग तो अप होती जा रही है। फिर मैंने एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो अपने कॉल को मैंने पता लगाया कि क्या ये मसला है। फिर साथ मैंने अपने जो प्रॉक्टर हैं उनके चैट का ऑप्शन साइट पे आ रहा होता है, तो मैंने चैट के ऑप्शन से अपने प्रॉक्टर से मसला पूछा कि मैं पेपर कब स्टार्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि पेपर तो स्टार्ट हो चुका है, आपकी हमें तो आवाज़ भी नहीं आ रही और आप हैं किधर, आपकी स्क्रीन भी नज़र नहीं आ रही। और मैं यहाँ परेशान हो गई कि क्यों मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, जबकि मेरी तरफ से कैमरा भी ऑन है, मेरी तरफ से माइक भी ऑन है, ये क्या इशू है आ रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कॉल कट की, कॉल कट करके दोबारा कॉल रिकनेक्ट की। जब दोबारा कॉल मिलाई तो फिर मैं कनेक्ट हो गई थी उनके साथ। अच्छा, ये मेरा मसला था कि मेरी कॉल, चूँकि मैंने बहुत जल्दी कॉल कर ली थी, आपने ठीक 8 बजे कॉल करनी है।
और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पिक्चर्स नज़र नहीं आ रही, सिर्फ अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, तो आपने कॉल को लेफ़्ट कर देना है, यानी कॉल काट देनी है और दोबारा कॉल मिलानी है उसी लिंक से जो ब्लू कलर का आपको गिवन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मसला हल कि भाई कैसे कॉल कनेक्ट होगी। अच्छा, सेकेंडली जब आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी सब स्टूडेंट्स और प्रॉक्टर के साथ, फिर आपका बारी बारी प्रॉक्टर जो है वो रोल नंबर पूछेंगे। अब इसके लिए आप क्या करें, अपने पास एक पेपर पे अपना रोल नंबर, अपना पासवर्ड, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की जो आपकी चीज़ें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सब एक पेपर पे अपने पास लिख लें। आपसे आपके जो प्रॉक्टर हैं वो सिर्फ आपका रोल नंबर पूछेंगे, आपने रोल नंबर बताना है एंड देन 8:30, ये 8 से 8:30 के दरमियान ये सारा प्रोसेस होगा, रोल नंबर पूछे जाएंगे, अटेंडेंस लगेगी। फिर 8:30 बजे प्रॉक्टर आपको कहेंगे कि मैंने आपके ईमेल आपने अपनी दूसरी जगह पे गूगल पे ओपन रखना है। ठीक है, टैब ओपन रखना है, यानी कि आपके कंप्यूटर के ऊपर आपने ईमेल भी ओपन की हुई हो, आपने गूगल मीट भी ओपन किया हो, ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम आपकी चल रही हों। जब आपको प्रॉक्टर कहेंगे कि मैंने आपकी ईमेल पे मैसेज कर दिया है और उसके अंदर आपका पेपर है, तो आपने उस मैसेज को ईमेल में ओपन करना है और वहाँ पे आपका एक फ़ाइल होगी। ठीक है, पेपर के नाम से, जो भी आपका पेपर होगा उसके नाम से फ़ाइल होगी, उस फाइल को आपने क्लिक कर देना है, वो फाइल ओपन हो जाएगी। वो ओपन तब होगी जब आपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाला हुआ होगा। ठीक है, वो आपका पेपर ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, जब आपका पेपर ओपन होता है उससे पहले आपसे वो आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड मांगते हैं। जो यूज़र नेम है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए, वो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी तरीके से डालना है और जो आपका पासवर्ड है आपने वो डालना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, जिन बच्चों ने डेमो पेपर नहीं दिया तो उन्होंने अपना पासवर्ड भी ज़ाहिर है चेंज नहीं किया होगा, उनके पास वही पासवर्ड होगा जो यूनिवर्सिटी वालों ने दिया होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना पासवर्ड को चेंज नहीं किया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ आपने अपने प्रॉक्टर की हेल्प ले लेनी है। आपने अपने सर से, माइक आपके पास होगा, आपने सर से पूछना है कि सर मैंने पासवर्ड नहीं चेंज किया, तो अब मैं क्या करूँ। सर आपको तरीका समझा देंगे पासवर्ड चेंज करने का। वहाँ आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखना है और किसी को नहीं बताना, डिस्क्लोज़ नहीं करना। वो आप अपने पास कहीं पेपर पे भी लिख लें। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का, यानी कि 8 हिंसों का एक पासवर्ड होना चाहिए अपने पास। आप सेव कर लें ताकि आप जब नेक्स्ट पेपर करें तो आप वही पासवर्ड जो आपने लगाया है वही, उसी से आपका पेपर ओपन होगा। ठीक, और जिन्होंने पासवर्ड चेंज किया था डेमो पेपर में, उन्हें ज़रूरत नहीं है पासवर्ड चेंज करने की। यहाँ आपका हो गया यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये आपने एंटर किया, आपका पेपर खुल जाएगा। अब जब पेपर ओपन होता है तो आपके पास एक क्वेश्चन होता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से जो आपने जब पेपर स्टार्ट करना है बहुत तहम्मुल से, शुरू में आपने बहुत ही आराम से पेपर को स्टार्ट लेना है, क्योंकि अगर आप जल्दी में माउस के डबल क्लिक कर लेते हैं या किसी भी तरीके से आप कंप्यूटर पे कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपका पेपर आगे निकल जाएगा, एक क्वेश्चन आगे निकल जाएगा। तो आपने बहुत आराम से सोच समझ के स्टार्ट लेना है, एक एक क्वेश्चन को, पूरे पेपर को देख लेना है, क्या तरीका है, क्या ऑप्शंस हैं, हर चीज़ देख लेनी है। टाइमर आपका होगा 8:30 बजे, अगर पेपर स्टार्ट करना होता है तो 10 बजे ख़त्म होगा और ठीक 10 बजे आपके एग्ज़ामिनर आपसे पेपर सबमिट करने को कहेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि वक्त की पाबंदी करनी है। ठीक है, और जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आपका टाइम पे पेपर होगा। और पर आपने बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से तहम्मुल से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के पेपर करना है। आपके साइड पे बॉक्सेस बने हुए होंगे क्वेश्चंस के, 1 से लेके 100 क्वेश्चन होंगे। जब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो वो जो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं वो पूरे ब्लू कलर के होते हैं, कलर्ड होते हैं। जब आप अब क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा तो वो हाफ़ हो जाएगा कलर, आधा ब्लैक और आधा ब्लू, यानी इसका मतलब ये कि आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। अगर आपको कहीं लगे कि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो जो साइड पे कैलेंडर सा बना होता है जिस पे बॉक्स होते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका पेपर, ये वाला क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो गया है और ये वाला नहीं हुआ। जो कलर्ड होगा पूरा वो अटैम्प्ट नहीं हुआ होगा और जो हाफ़ कलर्ड होगा वो अटैम्प्ट
हो चुका होगा। तो ये तरीक़ाकार है पेपर को करने का। मैंने भी इसी तरह से अटेम्प्ट किया, छोटी मोटी गलतियाँ मेरे से भी हुई और मैं चाहती हूँ कि किसी और से ये गलती ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वॉइस मैसेज से बहुत कुछ सीखेंगे और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर्स अच्छे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, अभी आपने सुना, ये हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद थी BA BSc की, जिन्होंने अपना फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया और इन्से मैंने रिक्वेस्ट की कि वो हमारे पास यहाँ पे वीडियो में आएँ और आकर अपना सारा पेपर के जो मसले मसाइल हैं, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करें। और इन्होंने काफ़ी 10 मिनट की लंबी चौड़ी आपसे डिस्कशन की और आपको काफ़ी बातें, मुफीद बातें समझा दी। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक और कमेंट हमें लाजमी करें और अगर कोई भी मसला आ रहा है तो आप मुझे यहाँ कमेंट में करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें VJ Ali 345 के नाम से, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।